कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर होते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें इंसान से बढ़कर एक जानवर और एक पक्षी ने एक केस का खुलासा करने में उत्तर प्रदेश पुलिस का साथ दिया और न्याय की तरफ ले गए। ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा की कहानी है। इसमें एक पत्रकार होते हैं विजय शर्मा और उनकी पत्नी होती हैं नीलम शर्मा। उनके दो बच्चे होते हैं जो कि आगरा के एक कॉलोनी है जिसमें बालकेश्वर उसमें रहते हैं। इस कॉलोनी में रहने के बाद उनका एक खूबसूरत सा घर है जिसमें पूरी फैमिली प्यार मोहब्बत से रहा करती थी। लेकिन एक दिन ऐसी जघन्य घटना हुई, निर्मम एक महिला की हत्या हो गई जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस केस को खोलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे लेकिन केस का खुलासा नहीं हो पाया। एक दिन क्या होता है कि विजय शर्मा अपनी पत्नी नीलम शर्मा से कहते हैं एक शादी में जाना है, तो नीलम शर्मा कहती हैं कि मुझे शादी में नहीं जाना है और आप लोग चले जाइए। तो विजय शर्मा और उनके बेटी और बेटा एक शादी में चले जाते हैं। उसी दौरान रात में एक घटना को अंजाम दिया जाता है जो खौफनाक घटना बनकर सुबह को उभरती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगरा की एक सच्ची घटना जिसमें पुलिस प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया था और केस का खुलासा नहीं हो रहा था। इसमें एक तोते का बहुत बड़ा अहम रोल रहा था कि उस तोते ने केस का खुलासा करवाया और आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई। एक ऐसा अनोखा केस जो ज़िंदगी में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि एक तोते की गवाही से किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली हो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जब विजय शर्मा अपनी पत्नी को छोड़कर बेटा और बेटी के साथ शादी में चले जाते हैं तो उसी दौरान रात के 12 बजे ये घटना है। 20 फरवरी 2014 की रात में एक लड़का उनके घर में घुस जाता है और घुसने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर देता है। जब केस का खुलासा होता है तो लोग कहते हैं कि इस केस में क्या घटना का प्रारूप रहा था। पुलिस जब आती है, जब वह उनके माता पिता अपने घर पर आते हैं बच्चों के साथ, उनके पति विजय शर्मा आते हैं, तब देखते हैं उनकी पत्नी और उनके कुत्ते की चाकू से मार मार कर निर्मम हत्या कर दी जाती है जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। इतनी ही देर में विजय शर्मा जो पत्रकार होते हैं एसएसपी आगरा को फ़ोन करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं कि मेरे घर में ऐसी घटना की गई है। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस देखती है कि अपने पहलू पर जाती है कि कैसे ये घटना हुई। पुलिस आसपास के लोगों को भी उठाती है, उनसे पूछताछ करती है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर एक व्यक्ति से विवाद भी हुआ था, उससे जानकारी लेती है। लेकिन पुलिस में जानकारी लेने के बाद जब वह व्यक्ति दोषी नहीं निकलता है तो उसे पुलिस को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, 5 दिन बीत जाते हैं और पुलिस जानकारी के लिए उनके घर पर आती है जांच करने के लिए, सैंपल लेने के लिए, क्योंकि पूरे घर में हत्या के बाद खून ही खून पड़ा था। पुलिस ने उसके सैंपल लिए और फॉरेंसिक जांचें भी की लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। तभी एसएसपी आगरा एक बड़ा आदेश देते हैं और कई टीमें गठित कराते हैं इस केस को खुलासे के लिए, क्योंकि एक पत्रकार की पत्नी की हत्या एक बहुत बड़ी निर्मम हत्या के मामले में सामने आई थी। इसे अखबार और टेलीविज़न दिखा रहे थे कि कैसे ये घटना हो गई। आगरा के एसएसपी ने जब एक्शन लिया तो पुलिस खुलासे की ओर उनके घर पर जांच करने गई। जब जांच करने गई तो वहाँ पर एक तोता था जिसका नाम हीरा था। वह जब वहाँ से लोग निकल रहे थे तो हीरा पंख फड़फड़ा रहा था, बहुत तेज़ तेज़ फड़कने लगा और उसके पर जो थे वो गिरने लगे। तब विजय शर्मा की नज़र उस पर पड़ी तो विजय शर्मा ने सभी के नाम बताए लेकिन किसी का नाम तोते ने नहीं लिया। तोता कहता रहा, हीरा जिसका नाम था, कि इसने मारा है, इसने मारा है। तभी पुलिस को वह बताते हैं कि तोता ये बता रहा है। जैसे ही थाने में वो पहुंचते हैं तो उसके बाद जानकारी मिलती है कि तोते ने कोई घटना को देखा है, क्योंकि जब कुत्ते की और नीलम शर्मा की जब हत्या की जा रही थी चाकू से घोंप घोंप कर 14-14 बार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आया था। जब 14-14 बार किए गए उसके बाद कुत्ते ने बचाने की कोशिश की, कुत्ते को भी उन आरोपियों ने मार डाला। जब पुलिस केस का खुलासा करती है, तोते को जब पुलिस के पास ले जाते हैं विजय शर्मा, तब वहाँ पर तोता बताता है कि ऐसे ऐसे इसने मारा, इसने मारा। तो विजय शर्मा कहते हैं सभी लोगों के परिजनों के नाम घर में लिए जाते हैं तो उन्हें बताते हैं। तो एक तरफ जैसे ही आंसू का नाम लेते हैं तो एकदम तोता कहने लगता है कि इसने मारा।
आंसू ने मारा, आंसू ने मारा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक तोते ने एक केस को खुलवाने में इतनी बड़ी मदद पुलिस की और इस केस के खुलासा जब हुआ तो लोग भौचक्के के रह गए कि ये घटना कैसे हुई। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विजय शर्मा जो थे, जिनकी पत्नी की हत्या हुई थी, उनका एक सगा भांजा था आशु गोस्वामी, जिसका पूरा नाम आशुतोष गोस्वामी था। उसका एक दोस्त था रॉनी मैसी, और ये अर्जुन नगर का रहने वाला था। थाना लगता है शाहगंज। जब पुलिस ने उसको उठवाया तो उसने जानकारी दी कि मैंने अपनी मामी को नहीं मारा है, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह कबूल गया कि उसने चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था। उसका दोस्त जो था वो मेन हैंडलर था, मतलब जिसे कहते हैं कि मेन रोल निभाने वाला था, टीम को लीड वही कर रहा था। जब वह मास्क पहनकर घर में अंदर गया तो कुत्ता भौंकने लगा। उसी दौरान आंसू भी पहुंच गया। तब उसकी मामी ने उससे पूछा कि आंसू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी ही देर में चाकू से लोग दोनों ने उन पर वार किए और उनकी निर्मम हत्या कर दी। कुत्ते ने भी बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ता भी उन्हें बचाते बचाते अपनी मौत को दावत दे बैठा और 9 बार चाकुओं से उस पर किए गए, जिसमें वह उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि लोहा और धारदार हथियार से इन दोनों की निर्मम हत्या की गई है, जिसका पुलिस ने बखूबी खुलासा किया। सन 2014 से लेकर आगे जब कोरोना का समय आया, ये केस चलता रहा। उसके बाद विजय शर्मा की भी कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद सन 23 मार्च सन 2023 को न्यायालय ने फैसला दिया। तोते की गवाही पर जब फैसला हुआ तो दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ऐसे तोता और ऐसे जानवर को हम सल्यूट करते हैं, जिसने एक केस को खुलवाने में अपना पूरा सहयोग दिया और एक हत्या का खुलासा किया और मृतक को इंसाफ दिलवाने में कानून की मदद की। मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ आता रहूँगा रोज़ 8 बजे एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ, जो एक सच्ची घटना होगी, मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।